ओम अथ गुणत्रयविभाग योग नाम चतुर्दशो अध्यायः। श्रीभगवानुवाच परं भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानम् उत्तमं यज्ञाता मुनयः सर्वे परां सिद्धिं यतो गतः। अर्थ श्री भगवान जी बोले, ज्ञानों में भी अति उत्तम उस परम ज्ञान को मैं फिर से कहूँगा जिसको जान करके सब मुनिजन इस संसार से मुक्त होकर के परम सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं। इदं ज्ञानम् उपाश्रित्य मम साधर्म्यम् आगतः सर्गे अपि न उपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। इस ज्ञान को धारण करके मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए पुरुष सृष्टि के आदि में दोबारा जन्म नहीं लेते और प्रलय काल में व्याकुल नहीं होते। मम योनिर्महद्ब्रह्म तस्मिन् गर्भं ददाम्यहं संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। हे अर्जुन, मेरी महत ब्रह्मरूप मूल प्रकृति संपूर्ण भूतों की गर्भ धारण करने का स्थान है और मैं उस योनि में चेतन समुदाय रूप गर्भ को स्थापन करने वाला पिता हूँ और उस जड़ और चेतन के संयोग से ही सब भूतों की उत्पत्ति होती है। सर्वयोनिषु कौन्तेया मूर्तयः सम्भवन्ति यः तासां ब्रह्मैद्य निरहं बीजप्रदः पितः। हे अर्जुन, अनेकों प्रकार की जितनी भी योनियाँ हैं, सब योनियों में जितनी ही मूर्तियां हैं अर्थात शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं। प्रकृति तो उन मूर्तियों को धारण करने वाली, उन मूर्तियों को बनाने वाली, सबकी गर्भ धारण करने वाली माता है प्रकृति, और मैं उस प्रकृति में बीज को स्थापन करने वाला होने के कारण मैं संपूर्ण मूर्तधारी शरीरों को धारण करने वाले योनियों का पिता हूँ। कहने मतलब है प्रकृति माता है और मैं पिता हूँ, बीज को स्थापन करने वाला। सत्वं रजस्तम इति गुणः प्रकृति संभवः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनं व्ययम्। हे अर्जुन, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण ये तीनों प्रकृति से उत्पन्न हैं और ये तीनों गुण ही इस अविनाशी जीवात्मा को, जो शरीर को धारण कर रहा है, उस जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। ये तीनों गुण, उन तीनों गुणों में से पहले सत्वगुण की बात करते हैं। तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशक अनामयं सुख संज्ञेन बध्नाति ज्ञान संज्ञेन चानघ। जो सत्वगुण है उन तीनों गुणों में तो निर्मल है और प्रकाश करने वाला है, विकार रहित है। तो जब सत्वगुण में कोई भी जीव रहता है, सत्वगुण के प्रभाव में रहता है, तो उस समय वह सुख और ज्ञान इनके संबंध अर्थात इनके अभिमान से बनता है। जब सत्वगुण मनुष्य होता है या कोई भी जीव होता है तो उसमें सुख और ज्ञान ये दो बातें आती हैं। रजो रागात्मकं विधि तृष्णा संग समुद्भवं तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संज्ञेन देहिनम्। और हे अर्जुन, जब रजोगुण से बनता है जो जीव, यानी जिस जीव में रजोगुण की वृद्धि होती है, ज़्यादा होती है, तो रजोगुण राग रूप है। तो उस समय कामना और आसक्ति, कामना ये चाहिए वो चाहिए और आसक्ति फंसा हुआ, ऐसा उत्पन्न हुआ जान, और उस जीवात्मा को कर्मों के और उनके फल के संबंध से बांधता है। तमस्तु अज्ञानजं विधि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निन्द्राभिस्तन्निबध्नाति भारत। और हे अर्जुन, जब देह अभिमानियों को मोहित करने वाले तमोगुण को तो अज्ञान से उत्पन्न हुआ जान, और तमोगुण के बढ़ने पर मनुष्य या जीवात्मा प्रमाद में बेकार के हो हा में पड़ा रहना या आलस या नींद इनमें पड़ा रहता है, इसके द्वारा बनता है।
सत्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानम आवृत्य तु तमः प्रमादे संजयति उत। हे अर्जुन, सत्वगुण सुख में लगाता है, रजोगुण कर्म में लगाता है और तमोगुण ज्ञान को ढक करके प्रमाद में भी लगाता है। बेकार की टाइम पास करना जैसे। रजस्तमश्चाभिभूय भवति भारत, रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारते, रजः सत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस्तथा। हे अर्जुन, रजोगुण और तमोगुण को दबा करके सत्वगुण वृद्धि को प्राप्त होता है, सत्वगुण और तमोगुण को दबा करके रजोगुण बढ़ता है, और वैसे ही सत्वगुण और रजोगुण को दबा करके तमोगुण होता है, यानी बढ़ता है। सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्याधि विभृतं सत्वम् इति उत। जब सत्वगुण की वृद्धि होती है इस देह में तो उस समय अंतःकरण और इंद्रियों में चेतनता आती है, विवेक शक्ति उत्पन्न होती है। ऐसा जानना चाहिए जिस समय ये सत्वगुण बढ़ा हुआ है। लोभ प्रवृत्तिनां भय क्रमणां शमः स्पृहा रसि एतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। और जब इस देह में रजोगुण की वृद्धि होती है, रजोगुण के प्रभाव में होता है, उस समय लोभ बढ़ता है। लोभ है और कर्म में ये करूँ कि वो करूँ, ऐसा करूँ कि वैसा करूँ, इसी प्रवृत्ति होती है, फल की इच्छा होती है। और जो भी कर्म होता है वो सकाम भाव से होता है, स्वार्थ बुद्धि से होता है, और भीतर से अशांति, संतुष्ट नहीं होती, अशांति रहती है, और विषय भोगों की लालसा होती है। ये सब रजोगुण के कारण होते हैं, रजोगुण की वृद्धि पर होते हैं। अप्रकाशो अप्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमसि एतानि जायन्ते विवृद्धे कुरुनन्दन। और हे अर्जुन, जब तमोगुण की वृद्धि होती है तो उस समय अंतःकरण में और इंद्रियों में अप्रकाश होता है, अंधेरा होता है, वो समय नहीं आता, ना आगे का दिखता ना पीछे का दिखता। कर्तव्य कर्मों में अप्रवृत्त होते, कोई भी काम करने की इच्छा नहीं होती, अच्छे कामों को, कर्तव्य कर्म, और बेकार ये प्रमाद में पड़ाता है, जुआ में खेलना, इसमें टाइम पास करने वाली बातों में लगा रहता है, बेकार की चेष्टाएं करता है तो बेकार चीज़ें करता है, और नींद आदि बढ़ती है। ये तमोगुण के कारण होती हैं। जिस समय मनुष्य तमोगुण में होता है उसमें इंद्रियों में और अंतःकरण में प्रकाश नहीं होता, कर्तव्य कर्मों में प्रवृत्ति नहीं होती, बेकार की चेष्टा करता भी है तो बेकार की चेष्टाएं, बेकार के काम करता है जिनसे कोई हासिल होने वाली चीज़ नहीं, टाइम पास करता है, और नींद आदि इनके बसीभूत रहता है। ये तमोगुण के कारण होते हैं। यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तो प्रलयं याति देहभृत तदा उत्तम विदाम लोकान अमलान प्रतिपद्यते। जब मनुष्य जिस समय सत्वगुण की वृद्धि को प्राप्त होता है, जब सत्वगुण में बड़ा होता है, जब सत्वगुण की वृद्धि होती है उस मनुष्य में, और उस समय अगर मर जाता है तो मरने पर वह कहाँ जाता है? उत्तम कर्म करने वाले लोगों के निर्मल दिव्य स्वर्ग आदि लोगों को जाता है। रजसी पलयं गत्वा कर्मसंगेषु जायते तथा पल्लीनस्तमसी मूढ़योनिषु जायते। और जब रजोगुण बढ़ता है और रजोगुण की वृद्धि में वो मनुष्य मरता है तो कर्म करने वाले आसक्ति, कर्मों की आशय मनुष्यों में उत्पन्न होता है, जो कर्मों में लगे रहते हैं। और जब तमोगुण की वृद्धि पर मरता है, जब तमोगुण बड़ा होता है उसमें मरता है, यानी तमोगुण यानी शरीर से संबंधित, सिर्फ शरीर से संबंधित, इस तरह आगे नहीं। जैसे पशु होते हैं उन्हें खाना पीना सोना इस तरह आगे नहीं बढ़ते हैं, तो तमोगुण की वृद्धि में ये होता है। तो तमोगुण की वृद्धि होने पर मनुष्य कीट, पशु आदि मूढ़ योनि में उत्पन्न होता है। कर्मणः सुकृतस्याहु सात्विकं निर्मलं फलं रजसस्तु फलं दुःख अज्ञानं तमसः फलम। श्रेष्ठ कर्म का तो सात्विक अर्थात सुख ज्ञान और वैराग्य आदि निर्मल फल कहा गया है। राजस कर्म का फल दुखी दुख है, क्योंकि कामना करके आदि जो कर्म किया जाता है उसमें फल की इच्छा होती है, और फल तो मन मुताबिक मिलता नहीं है, इसलिए हमेशा मनुष्य दुखी रहता है। करते हुए मेहनत करता है, ज़बरदस्ती हार्ड मेहनत करता है तो सो भी दुख, और जब फल की इच्छा करता है फल मन मुताबिक नहीं मिलता तभी दुख।
तो रजो कर्म का फल राजस कर्म का फल हमेशा दुख ही है, और तामस कर्म का फल क्या है? अज्ञान है, बेकार की नींद, आलस। सत्त्वा संजायते ज्ञानम रजसो लोभ एव च प्रमाद मोहो तमसो भवत अज्ञानम एव च। सत्वगुण के बढ़ने पर ज्ञान उत्पन्न होता है, रज्जुगुण के बढ़ने पर लोभ, और तमोगुण के बढ़ने पर प्रमाद और मोह, नींद उत्पन्न होते हैं, और अज्ञान भी होता है। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जघन्यगुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसः। सत्वगुण में स्थित पुरुष स्वर्ग आदि उच्च लोकों को जाते हैं, रजोगुण में स्थित पुरुष मध्य में मनुष्य लोक में रहते हैं, और तमोगुण का जो कार्य है, तमोगुण में जो कार्य होते हैं, नींद, प्रमाद, आलस्य, इनमें स्थित पुरुष अधोगति को, कीट पशु आदि नीच योनियों में नरकों को प्राप्त होते हैं। न अन्यम गुणेभ्यः कर्तारमेधा दृष्टा अनुपश्यति गुणेभ्यश्च परम वैति मद्भावं सो अधिगच्छति। जिस समय दृष्टा, देखने वाला, ये देखता भी तीनों गुणों के अलावा तो कोई भी करने वाला नहीं है। गुणों के कारण ही मनुष्य ऊपर नीचे जा रहा है, और तीनों गुणों से अत्यंत परे सच्चिदानंद स्वरूप जो मुझ परमात्मा को तत्व से जानता है, मुझ परमात्मा को और मुझ परमात्मा के अंश से जीवात्मा देख लेता है कि भाई इससे गुणों से कोई लेना देना नहीं है। यानी भार का चोला ये बदलता है। गुणों के कारण हमारी देह प्रकृति से हमारी देह बनी है, और प्रकृति के गुणों के साथ हमारे देह का निर्माण होता है, ऊँची नीची होनियाँ जो भी वर्णन होता है। तो देखता भाई परमात्मा तो इन गुणों से अत्यंत परे है, आत्मा भी इनसे परे है, सिर्फ देह ही बदलती है, देह से ही कर्म होते हैं, देह ही बदलती है। उस समय जब ये ज्ञान हो जाता है तो समय वहाँ मेरे स्वरूप का अर्थात परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। न गुणान एतान अतीत्य त्रीन देहि समुद्भान जन्म मृत्युजरा दुःखैर विमुक्तो अमृतम अश्नुते। यह पुरुष शरीर की उत्पत्ति के कारण, शरीर की उत्पत्ति के तीनों गुण हैं, और इन तीन गुणों के अलावा कोई और है नहीं। तो शरीर की उत्पत्ति के कारण तीनों गुणों को उल्लंघन करके जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था और सब प्रकार के दुखों से मुक्त होकर के परमानंद को प्राप्त होता है। श्री अर्जुनवाच कैलिंग स्त्रीन गुणान अतीतो भवति प्रभो किमाचारा कथम चैस्तां स्त्रीन गुणान अतिवर्तते। अर्जुन बोले, हे भगवान, यह तीनों गुण से अतीत पुरुष के क्या क्या लक्षण हैं, उसके कैसे आचरण होते हैं, और हे प्रभु, मनुष्य इन तीनों गुणों से कैसे अतीत हो सकता है? ये कौन सा उपाय है जो इन तीनों गुणों से अतीत हो जाए? श्री भगवान वाच प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहम एव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। भगवान जी अर्जुन, जो पुरुष सत्वगुण का कार्य रूप जो प्रकाश है उसको, रजोगुण का जो कार्य है वो प्रवृत्ति, और तमोगुण के कार्य रूप मोह को भी अगर इनमें से कोई भी आ जाए तो उनसे छूटने की कोशिश नहीं करता, और कोई चले भी जाए, कोई सा गुण चले भी जाए तो उनकी इच्छा नहीं करता कि हाँ यही चाहिए यही चाहिए। यानी प्रवृत्त होने पर द्वेष नहीं करता, और निवृत्त होने पर उनकी इच्छा नहीं करता। उदासीनवत् आसीनो गुणेर्यो न विचाल्यते गुणा वर्तन्ते इति एव यो अवतिष्ठति नेंगते। जो साक्षी के सदृश, साक्षी दोनों तरफ देखता हुआ, कहीं हिलता डुलता नहीं है, न इस गुण में प्रवृत्त होता है न उस गुण में प्रवृत्त होता है, और गुणों के द्वारा विचलित नहीं होता, गुणों में फंसता नहीं है, और सोचता है भाई गुण ही गुण में बरत रही है। बस शरीर थकता तो नींद आती है, शरीर को कुछ चीज़ जरूरत है तो कर्म करता है। तो इस तरह से गुणों को गुण ही बरत रहे हैं, मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, ऐसा समझ उसने परमात्मा है एक ही भाव से स्थित रहता है, उस इससे विचलित होता ही नहीं। सम दुःख स्वस्था स्वस्थ समलोष्टास्मै कांचन तुल्य प्रिया प्रियो धीरस्तुल्य निंदा आत्म संस्तुति। और जो निरंतर अपने आत्मभाव में स्थित, सुख दुख को समान समझने वाला, मिट्टी पत्थर और सोने में समान भाव वाला ज्ञानी
हो या प्रिय हो, ज्ञानी हो या मूर्ख, प्रिय हो या प्रिय, सब में एक समान रहता है और अपनी निंदा स्थिति में समान भाव वाला है। मान अपमानयोस्तुल्यस्तुल्यो मित्रारी पक्षयो सर्वारम परित्यागी गुणातीत स उच्यते। जो मान अपमान में सम है, मित्र और शत्रु के पक्ष में भी सम है और संपूर्ण कर्मों के आरंभ में मैंने किया इस कर्तापन के अभिमान से रहित है, बिल्कुल अभिमान नहीं करता, आता ही नहीं उसके अंदर है कि मैंने करा, वह पुरुष गुणातीत कहा जाता है। माम चायो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते स गुणान समतीते तान ब्रह्म भूयाया कल्पते। और जो पुरुष अव्यभिचारी भक्तियों के द्वारा जो कुछ करने वाला परमेश्वर ही है, ऐसा अपना स्वामी मानता हुआ स्वार्थ और अभिमान को छोड़ करके श्रद्धा भाव से निरंतर परमात्मा का चिंतन करता है, इस भक्तियों के द्वारा निरंतर मेरा भजन करता है, वह भी इन तीनों गुणों को लांघ जाता है। गुणों में फंसने के कारण मनुष्य फंसता कहाँ, गुणों में ही फंस करके तो फंसता है, गुणों में प्रवृत्त हो करके ही फंसता है। चाहे राग करे तो फंसा और द्वेष करा तो फंसा। और जो परमात्मा ही भजन कर रहा है, परमात्मा ही जिसकी बुद्धि लगी हुई है, तो कहाँ फंसेगा। तो वह इन गुणों को लांघ करके सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त होने के लिए योग्य बन जाता है। क्योंकि ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा अहम अमृतस्य अवेश्य च शाश्वतस्य धर्मस्य सुखस्य एकांतिकस्य च एकांतिकस्य च। क्योंकि उस अविनाशी परब्रह्म का और अमृत का तथा नित्य धर्म का और अखंड एक रस आनंद का आश्रय मैं हूँ। ओम तत्सति। श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे गुणत्रयविभाग योगो नाम 14 अध्यायः। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्।